हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड करीब साल भर से एक साथ हैं। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका है। हम दोनों ने बहुत बार अपना कीमती समय एक साथ बिताया है। जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे अपने घर पर बुलाया था, उन दिनों उसकी शादीशुदा दीदी घर आई हुई थी। दीदी का नाम मनीषा था। मनीषा दीदी की उम्र 25 साल थी और वो देखने में काफी हॉट थी। फिगर तो बहुत ही लाजवाब था। उनके फिगर को देखकर किसी का भी मन लड़खड़ा जाए। प्रियंका ने मुझे अपनी मनीषा दीदी से परिचय कराया। वो अपनी दीदी से काफी खुली हुई थी और शायद उसने उन्हें बता दिया था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। हम तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। वो हंसी मजाक कर रही थी। इस बीच प्रियंका ने मुझे बताया, हमारे घर के सब लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। उन दिनों मनीषा दीदी यहाँ अकेली रहेगी। तुम दीदी का ध्यान रखना। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरी लॉटरी लग गई हो। न जाने क्यों अपनी गर्लफ्रेंड की दीदी को मैं अलग नजर से देखने लगा था। उन्हें देखकर मैं बेकाबू हो जाता था, जबकि अभी उसकी दीदी से ऐसा कुछ भी नहीं जमा था कि वो मेरे आगे पीछे घूमे। दूसरे दिन सुबह सुबह प्रियंका और उसकी मम्मी पापा घर से निकल गए। अब घर में सिर्फ उसकी दीदी और मैं रह गए थे। हम दोनों अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। मनीषा दीदी मुझे कहने लगी, प्रियंका ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का हूँ, ये जानते हुए वो मुझे छेड़ रही थी। उनका एक छोटा बेटा भी था जो 1 साल का था। वो उसी बीच रोने लगा। मनीषा दीदी ने कहा, लगता है कि मुन्ना को भूख लग गया है। यह बोलकर मनीषा दीदी मेरे सामने ही अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैंने जैसे ही यह नज़ारा देखा तो मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। मनीषा दीदी को इस हालत में देखकर ऐसा लगने लगा कि अभी ही झपट कर उनके साथ कार्य कर दो। अब वो भी कुछ समझ रही थी। अपने बेटे के मुंह में दूध देते हुए बोली, क्या हो गया, क्या देख रहे हो? लगता है तुमने पहली बार किसी औरत को अपने चाची का दूध पिलाते हुए देखा है। मैं घबराकर बोला, कुछ नहीं। मेरे सामने ही दूध पिला रही थी और मैं भी सामने से सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही बात करते रहे। कुछ देर में मुन्ना सो गया। मनीषा दीदी अपने बेटे को बिस्तर पर लेटा कर आई और मेरे बगल में आकर बैठ गए। वो बोली, इधर मुन्ना को सोने देते हैं, हम दोनों दूसरे बेडरूम में चलते हैं। हम दोनों वहां जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। बातें करते हुए मनीषा दीदी बोलने लगी कि बच्चा करना भी कितना मुश्किल का काम है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने अपने आगे की तरफ देखकर कहा, तुम नहीं समझोगे। मैं भी जोश में आकर बोला, अरे हाँ बताइए तो, मुझे अपना दोस्त ही समझिए। यह सुनकर वो बोलने लगी, यह सब औरतों की बात होती है, मैं तुमसे नहीं कह सकती, तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं भी बोल दिया, मुझे सब पता है, आप बताइए तो। यह सुनकर दीदी स्माइल देते हुए बोली, ये मुन्ना अच्छे से दूध नहीं पीता है, इसकी वजह से मेरे अंदर दूध भर रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं तो एकदम ही लाल पीला सा हो गया। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी चाहत झलकने लगी। मनीषा दीदी ने बोला, क्या हो गया, ऐसे लाल क्यों हो रहे हो? मैंने कहा था ना कि ये औरतों की बात होती है। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मनीषा दीदी ने कहा, अभी देखो यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। कभी कभी तो मुन्ना अच्छे से पी लेता है तो आराम रहता है, वरना दर्द सहन करना पड़ता है। मैंने कहा, तो फिर आप दर्द को ठीक करने के लिए क्या करती हैं? मनीषा दीदी ने कहा, क्या करूं, बस इंतजार करती हूँ कि मुन्ना उठकर
पिए तो दर्द सही हो जाए, वरना और किसको पिलाए। क्या तुम? खैर छोड़ो ये सब बातें। मैं ये सुनकर तो पागल ही हो गया कि ये दीदी ने क्या कह दिया। मैंने झट से बोल दिया, हाँ मैं आपका दर्द मिटाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मनीषा दीदी मुस्कुराकर बोली, तो ठीक है, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और हम दोनों बैठकर ठहाके मार कर हंसने लगे। मनीषा बोली, तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। फिर धीरे धीरे मैंने दीदी को उनकी फैमिली के बारे में पूछा, यानी कि उनके पति के बारे में। तो दीदी थोड़ा सा उदास हो गई। मैंने पूछा, क्या हो गया, आप चुप क्यों हो गई हो? वो बोलने लगी कि क्या बताऊं तुम्हें अपने पति के बारे में। मैंने उनसे कहा, अगर आपको कोई तकलीफ है तो कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। दरअसल मेरे पति जो हैं वह ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। उनको ना मेरे लिए और ना अपने बच्चे के लिए टाइम है। उनको तो काम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब तुम ही देखो कि मैं कितने दिनों से अपने मायके में हूँ, उनका एक भी फ़ोन नहीं आया है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुन्ना मेरे लाइफ में आ गया, तो मुन्ना के साथ थोड़ा बहुत मैं अपना समय बिता लेती हूँ। लेकिन उस पल का क्या जो एक औरत को सुख देता है। मैं तो मानो जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से इस सुख से वंचित हूँ। अब तो 2 साल हो गए हैं, उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनकी एक पत्नी भी है। मैंने हल्के स्वर में कहा, अगर आप चाहो तो मैं आपको खुशी के 2 पल दे सकता हूँ। वो मेरी तरफ तकतकी लगाकर देखने लगी और बोली, क्या ये संभव है? अगर प्रियंका को पता चल गया तो? मैंने कहा, प्रियंका को बताएगा कौन? मैं तो उसे कभी नहीं बताऊंगा, क्या आप बताओगे? तो मनीषा ने कहा, कभी नहीं। तो मैंने कहा, तो किस बात का डर है? वो मुस्कुराकर बोली, तो ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैंने उसे अपनी ओर खींचकर अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लगा। वो भी हल्की मुस्कान के साथ मेरा साथ दे रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपके साथ कार्य कर सकता हूँ? तो वो हंसकर बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जितना मन करे तुम अपना कार्य कर सकते हो। मैंने भी अपना कार्य करना शुरू किया। वो मेरा पूरा साथ दे रही थी और साथ ही अपने मुंह से मिश्री जैसी मीठी आवाज निकाल रही थी, जिससे मैं और भी जोश में आने लगा और मैं मदहोश होकर अपना कार्य किए जा रहा था। वो भी इस पल का भरपूर आनंद ले रही थी, क्योंकि वो भी 2 साल से तड़प रही थी। उन्हें तो मानो परम सुख ही मिल गया था। वो तो किसी माशूका की तरह मेरे से लिपट गई। इसी तरह से करीब 25 मिनट तक मैं अपना कार्य करता गया। उसकी थोड़ी देर बाद मैं शांत होकर सो गया। फिर जब रात में हम दोनों बैठे तो उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम फिर से मेरे साथ वो सब करना चाहते हो? क्या चक्कर है? मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, पर आपके आगे प्रियंका क्या, इस दुनिया की सारी लड़कियां फेल हैं। मैंने तो आपको इमेजिन करके पता नहीं कितनी रातें सोया नहीं। मनीषा बोली, चलो अब से तुम्हें अपनी रातों की नींद खराब करने की कोई जरूरत नहीं। अब जब मन चाहे तो तुम मुझसे अपना कार्य कर लेना। अब ये समझ लेना कि मैं तुम्हारी हूँ, जितना चाहे वो सब कर लेना, पर हाँ मेरी जरूरत भी पूरी करनी पड़ेगी। मैंने हामी भर दी। फिर हम दोनों ने काफी वो सब किया। जब से मैं मनीषा से वो सब करना शुरू किया, मेरी तो लाइफ में तो 4 चांद लग गए हैं। अब तो लगता है प्रियंका को भी हम दोनों के कांड के बारे में भनक लग गई है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।